नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दो ग्रुप में झड़प, 4 जख्मी, बाबा बुडनगिरी में हालात कशीदा, 34 अफराद गिरफ्तार। साहिली कर्नाटक से मौसूल हादिसातुल जराइम की खबरें। बेंगलुरु में मुजरिम की जानिब से पुलिस प्यादे पर हमला, पुलिस ने की फायरिंग। हासन में भयानक सड़क हादिसा, 2 खवातीन हलाक, 10 के करीब जख्मी। सिद्धारामैया की हुकूमत बदउनवानी से पाक हुकूमत है, देवेगौड़ा ने की हुकूमत की तारीफ। मोहसिन शेख कत्ल का मुलजिम रंजीत 3 दिन के अंदर खुद स्पुर्दगी करे, अदालत का ऐलान। मोदी हुकूमत से मायूस अन्ना हजारे का अवामी तहरीक छेड़ने का ऐलान। हिमाचल प्रदेश शरपसंद अनासिर ने मस्जिद में रखे कुरान करीम के नुस्खों की निस्फ शब में किया नजर आतिश, इलाके में कशीदगी। हैदराबाद से जबलपुर आकर भीख मांग रहे 3 रोहिंग्या पनाहगुज़ीन गिरफ्तार, कैंप वापस भेज दिया गया। गुजरात इंतखाबात, कांग्रेस का इंतखाबी मंशूब जारी, सभी तबकात को खुश करने की कोशिश, पड़े अहम वादे। मुसलमान ममालिक पर सफरी पाबंदी कानूनी है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बयान। सऊदी अरब में 1,32,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया, सऊदी वज़ारत दाखिला। सना हुसी मलेशिया ने 200 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेलतंगड़ी से है। यहाँ साहिली कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से हादिसात व जराइम की खबरें मौसूल हुई है। पहली खबर चिकमंगलुरु से है। यहाँ पुलिस ने दत्ता जयंती जश्न के मौके पर पुलिस ने हालात में कशीदगी लाने का इल्ज़ाम लगाते हुए करीब 34 अफराद को गिरफ्तार करने की खबर मौसूल हुई है, जिसमें 4 नाबालिग लड़के भी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुलिस सुपरिटेंडेंट अन्ना मलाई ने कहा कि एक मैकेनिक ने मखसूस कौम के लोगों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने केएम रोड पर पत्थरबाजी करते हुए नुकसान पहुंचाया, जबकि वाजिद नामी शख्स की शिकायत पर पुलिस ने 3 मुखालिफ धर्म के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। काउंटर केस दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने जायद पुलिस की टुकड़ी को बुला लिया। दूसरी खबर बेलतंगड़ी से मिली है। खबर के मुताबिक ये दोनों ग्रुपों में हुए एक झड़प में 4 नौजवान जख्मी हुए हैं। मुस्लिम समाज के 2 ग्रुपों में ये झड़प हुई थी। जख्मी नौजवानों की शनाख्त तस्लीम, हमीद, सियाब और हारिस की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि हमलावर गैंग के 5 अफराद ने नौजवानों पर क्रिकेट खेल के इख्तिताम के बाद आकर हमला कर दिया था। इसी तरह उपनगरी के एक मुजाफाती इलाके में एक शख्स के खुले गड्ढे में गिरकर हलाक होने की खबर भी मौसूल हुई है। महलूक की शनाख्त बाबू पुजारी की हैसियत से कर ली गई है। एक प्रोग्राम में शिरकत करके लौट रहा था कि यह हादिसा पेश आया, जबकि गड्ढे में गिरकर हलाक होने की खबर अहले खाना को दूसरे दिन तलाश बिस्यार के बाद मिली है। दूसरी खबर बेंगलुरु से। यहाँ एक मुजरिम की जानिब से एक पुलिस प्यादे पर हमला करके फरार होने की वजह से पुलिस की जानिब से फायरिंग किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक परसुरात अश्वित नामी मुलजिम जो चिक्का संदरा का मुकीम है, वो मरियप्पा पाल्या के घर से स्कूटर, मोबाइल और 300 रुपये की रकम चुराकर भाग रहा था, तो पुलिस ने उसको सुबह के औकात में नाकाबंदी करके धर लिया। मगर इस बीच मुलजिम एक पुलिस प्यादे पर हमला करके फरार होने की कोशिश की, तो पुलिस ने बार बार रुकने का फरमान जारी किया, मगर न रुकने की वजह से सीनियर अफसर के हुक्म पर अश्वत के पैर पर शूटिंग कर दी गई। पुलिस के बयान के मुताबिक अश्वत जराइम पेशा मुजरिम है। इस पर कई पुलिस थानों में मामला दर्ज हैं। अभी 1 महीने कबल वो जेल से रिहा होकर बाहर आया था। तीसरी खबर हासन से। यहाँ आज अलसबा पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 2 खवातीन के हलाक होने और 10 के करीब मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक हादसा दुर्गाम्बा और KSRTC बस के माबैन पेश आया। महलू खवातीन की शनाख्त फातिमा समीरा उम्र 27 मुकीम चंगाला कासरगोड़ और यशोदा उम्र 44 की हैसियत से कर ली गई है। यशोदा दुर्गाम्बा बस में और फातिमा KSRTC बस में सफर कर रही थी। जख्मियों की शनाख्त अब्दुल सलाम 57, विद्या, रवि कुमार, सतीश कामत, नवीन प्रकाश, नारायणा, मलेश्वरम, दिवाकर, पृथ्वी और वसंत की हैसियत से कर ली गई है। इनमें से अक्सर का ताल्लुक मंगलूर और मुजाफाती इलाकों से है। आलूर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर बल्लारी से। बल्लारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JDS के कौमी सदर जनाब HD देवेगौड़ा ने यहाँ सिद्धारामैया की हुकूमत को बदउनवानी से पाक हुकूमत करार दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों को सिद्धारामैया ने बदउनवानी से पाक हुकूमत की, उसके वज़ारा भी बदवानी से पाक हैं, जबकि कुमारस्वामी की हुकूमत भी ऐसी थी, मगर उसके बावजूद वो अब तक केस लड़ रहे हैं। बीजेपी लीडर्स को आड़े हाथों लेते हुए देवेगौड़ा का कहना था कि मंगलूर के बाद अब ये लोग चिकमंगलूर में बाबा बुडनगिरी के नाम पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि ये लोग आवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, वो रोक दें। उसके अलावा उन्होंने सिद्धारामैया पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो अपने कौम के लिए काबिल कबूल तरक्याती काम नहीं कर पाए।
अब खबर मुंबई से। मोहसिन शेख के कत्ल में मुलव्वस कलीदी मुलजिमीन को मुंबई हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिस पर गुज़िश्ता कल समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के कलीदी मुलजिम गणेश उर्फ रंजीत शंकर यादव के वकील को यह हुक्म दिया है कि वो मुलजिम को 3 दिन के अंदर पुणे के सेशन कोर्ट में पेश कर दे। दीगर सूरत आइंदा समाअत के वक्त मकतूल के हक में फैसला दे दिए जाने का इम्कान है। ये इत्तला आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी ने दी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम गणेश उर्फ रंजीत शंकर यादव को हड़पसर पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था, लेकिन उसने खुद सुपुर्दगी नहीं की, जिसके बाद अदालत के रूबरू इस मामले को हमारे वकला ने उठाया और अदालत से मुलजिम को हाईकोर्ट से मिली जमानत को खत्म करवाकर उसे दोबारा गिरफ्तार करने की दरखास्त की थी, जिसके बाद जस्टिस बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की अदालत ने मुलजिम के वकील एडवोकेट हरिशंकर जैन को हुक्म दिया है कि वो मुलजिम को 3 दिन के अंदर पुणे की सेशन अदालत में हाजिर कराएं। दीगर सूरत में मकतूल मोहसिन शेख के हक में फैसला दिए जाने का इम्कान है और मुलजिम को हाईकोर्ट से मिली हुई जमानत को खत्म करके उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया जा सकता है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में बदउनवानी से निपटने के लिए मजबूत लोकपाल की तैनाती मुतालबे पर मनमोहन हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक छेड़ने वाले मुअम्मर समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने अब बदउनवानी के मामले में ही मोदी हुकूमत के खिलाफ हमला बोलते हुए बदउनवानी से पाक हिंदुस्तान के इस नारे को खोखला करार दिया है। मिस्टर अन्ना हजारे ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत के कामकाज पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाई करने और किसानों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है, क्योंकि मोदी हुकूमत ने मरकज में मजबूत लोकपाल और रियासतों में मजबूत लोक आयुक्ता की तकरीरी नहीं की है। अन्ना हजारे ने कहा वो बदउनवानी के किसानों के मसाइल और इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबे पर आइंदा साल 23 मार्च को यौम शुहदा पर कौमी दारुल हुकूमत से अवामी तहरीक का आगाज करेंगे। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में सरमोर के पानोटा साहिब माजरा इलाके के तहत मेलव्यू गांव में उस वक्त फिरकावाराना कशीदगी पैदा हो गई जब मुसलमानों को पता चला कि एक वहां की मस्जिद में कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक शरारत पसंद अनासिर ने इतवार को रात में 12 बजे मस्जिद में रखे कुरान करीम के नुस्खे को नजर आतिश कर दिया। पीर को जब इस मामले का इंकशाफ हुआ तो बड़ी तादाद में वहां लोग जमा हो गए और उन्होंने एहतिजाज करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह में मस्जिद के इमाम नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने वहां रखे कुरान करीम के नुस्खों के जले हुए टुकड़ों को देखा तो इसे फौरी तौर पर उसकी मकामी कमेटी को इत्तला दी। कमेटी ने इसकी पुलिस को इत्तला कर दी। इत्तला मिलते ही माजरा थाने की पुलिस और कमेटी के मेंबरों के साथ पावटा के डीएसपी प्रमोद चौहान जाए वाक़े पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। अब खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने भीख मांगते 3 रोहिंग्या पनाहगुजीनों को पकड़ लिया है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में वाक़ बालापुर थाने के तहत पनाहगुजीन कैंप में रखे गए ये तीनों पनाहगुजीन यहां आकर भीख मांग रहे थे। इत्तला मिलने पर लॉर्डगंज पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तफ्तीश के बाद पुलिस टीम के साथ तीनों को हैदराबाद में वाक़ पनाहगुजीन कैंप वापस भेज दिया गया। लॉर्डगंज थाना इंचार्ज सुशील चौहान के मुताबिक मंगल के रोज शाम को 3 अफराद के बाजार में भीख मांगने की इत्तला मौसूल हुई। इत्तला थी कि तीनों की बोली अलग है और ये फकीर दहशतगर्दों के जरिए अपने पूरे खानदान को अपनी आंखों के सामने काट कर कत्ल करने की बात कर रहे हैं। इत्तला पर तीनों अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम रुस्तुम अली, अबुल हसैन और निजामुद्दीन बताया। तीनों ने रोहिंग्या मुसलमान होने का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो म्यांमार में हो रहे फसाद की वजह से बांग्लादेश होते हुए हिंदुस्तान पहुंचे थे। अब खबर गुजरात से। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इंतखाबी मंशूर में पार्टी ने रियासत के तकरीबन सभी तबकों को खुश करने की कोशिश की है। 100 सफ़ात पर मुश्तमिल मंशूर में जहां पाटीदारों के लिए रिजर्वेशन और किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया गया है, वहीं किसानों के लिए मुफ्त पानी और बिजली बिल को आधा करने का भी वादा किया गया। रियासती कांग्रेस के सदर भरत सिंह सोलंकी ने कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए कहा कि इस मरतबा गुजरात में कांग्रेसी पार्टी का वजीर आला बनना तकरीबन तय है। इंतखाबी मंशूर में किसानों का कर्ज माफी, किसानों को मुफ्त बिजली, बोनस, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार नौजवानों के लिए फंड और पाटीदारों के लिए रिजर्वेशन जैसे सभी मामलात शामिल किए गए हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक समेत 8 मुल्कों के बाशिंदों पर सफरी पाबंदी के हुक्मनामे की निफाज की इजाजत दे दी है, जिसे सदर ट्रंप की फतह करार दिया जा रहा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन ममालिक की शहरों पर लगाई गई सफरी पाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 7 जजों ने पाबंदी के फैसले की हिमायत की, जबकि 2 ने मुखालिफत की। जिन ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की गई उनमें शाम, ईरान, लीबिया, यमन, सोमालिया, चाड, शिमाली कोरिया और वेनेजुएला शामिल हैं। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का मतलब नहीं है
कि अदालत ने इस पाबंदी को आईनी तौर पर कबूल कर लिया है, बल्कि इससे ट्रंप इंतजामिया की इस दलील की तायद होती है कि सफरी पाबंदी के हंगामी मुअत्तली गैर जरूरी थी। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ मुहिम के आगाज से गुज़िश्ता रोज तक सऊदी अरब में मुकीम 1,32,647 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि ममलिकत को गैर कानूनी तारिकीन से साफ करने की मुहिम जारी है। गिरफ्तार शुदगान में इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 75,918, जबकि कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर 34,847 और सरहदी खिलाफ वर्जी के 1,658 को हिरासत में लिया गया है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुख्तलिफ सहूलियात भी फराहम की थी। सहूलतकारों में 65 सऊदी शहरी हैं, जिनमें से 44 को फौरी तौर पर सजा देकर रिहा कर दिया गया, जबकि 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन में से 21,837 को मुल्क बदर किया जा चुका है, जबकि 14,354 के खिलाफ मुतल्लिका कमेटी की जानिब से फौरी सजा का हुक्म सादिर किया गया है। आखिरी खबर दुबई से। यमन में साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह की हिलाकत के असरात दारुल-हुकूमत सना में भी अभी तक देखे जा रहे हैं। हुसी मुसल्लह अनासिर ने घात लगाकर उस वक्त निशाना बनाया जब वो सना के जुनूब से अपने आबाई इलाके सनहान गोरनी के रिसाते में थे। हुसी मलेशिया ने सना में जगह जगह चेकपोस्ट कायम कर दिए हैं और अपने ठिकानों और मराकिज की पहरेदारी सख्त कर दी है। ज़राए ने अल अरबिया को बताया कि हुसियों ने असियासी के इलाके में कैदी बनाए गए अफराद और सालेह के मुहाफिजीन में से तकरीबन 200 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने मकतूल यमनी सदर के अजीज व अकारिब के घरों पर छापे मारे और पीपल्स कांग्रेस पार्टी और कबाइल से ताल्लुक रखने वाले बाज़ हामियों को मौत की नींद सुला दिया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तुरून।